साथियों, इसी के साथ एक बात बोलना है कि हिंदुस्तान में इस भारत माता के सरजमी पर एक वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। 2002 में, मैं खुले दिल से कहूँगा, 2002 में जो मुसलमानों के साथ बर्बरता हुआ, जो उनके साथ कहर हुआ, जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो उनके साथ सितमगर हुआ, उसका जवाब किसी को देने के लिए बाकी है। जवाब उनको मिलेगा जो ऐसा करवाया, और निश्चित मिलेगा, इसमें दो मत नहीं। गुजरात में 2002 में लाखों मुस्लिम बेघर हो गए थे, लाखों परिवार जो है सो बेघर हो गए थे। कितनी माँ बहन का रेप हुआ था, कितनी माँ बहन का बेइज्जती हुआ था। दिलकश बानो एहसान जाने, ऐसा ऐसा आदमी के साथ क्या बर्बरता हुआ था, वो ईश्वर देख रहे हैं, देखे थे, और सारी दुनिया देखे थे। 2002 की बात आपको बता रहे हैं। और जितने भी सेकुलरिज्म लोग थे हिंदुस्तान का, खामोशी से देख रहे थे और किसी को बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। और जो सेकुलरिज्म लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, जनता दल यूनाइटेड के लोग थे, सब खामोश थे। करे तो क्या करे। लेकिन वहाँ का बच्चा जो जिंदा जल गया, जो वहाँ का बेटी जिंदा जल गई, जो वहाँ की माँ जिंदा जल गई, और वहाँ का रहनुमाई 2002 के जो थे, जब उनसे पूछा गया क्या हो रहा है आपके शासन काल में, तो उन्होंने बोला क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो आज मैं भगवान से कहना चाहता हूँ, आपके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। अगर उनसे पूछा जाता है भगवान से, तो उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ देखा हूँ, मेरे यहाँ रिपोर्ट लिखा हुआ है, और रिपोर्ट जो है उसका गड्डी जो है, उस पापी का जो है सजा भी लिखा गया है। लेकिन कब मैं सुनाऊंगा ये सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज सारी दुनिया देख रहा है गुजरात का। गुजरात के बाद जब 2014 में इनकी सरकार आई, जब इनकी सरकार आई तो सबसे पहले मुसलमानों पर एक्शन लेना शुरू किया। 3 तलाक, कश्मीर मुद्दा, उसके बाद CAA, NRC, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं रखा, विकास से कोई मतलब नहीं रखा, रोजी रोजगार बच्चा को मिले उससे कोई मतलब नहीं रखा, और इसी में ये समय काटा। उसके बाद राम मंदिर, उसके बाद झूठ मूठ को तलाक पर समय बिताना। क्या हुआ? 3 तलाक से किस मुसलमान को भलाई हुआ? कौन बेटी को भलाई हुआ? कौन हमारा महिला बहन बेटी को भलाई हुआ? सिर्फ मुसलमान का शिकायत करो, मुसलमान का बुराई जो है सो समाज में बांटो, और मुसलमान का ऊपर अटैक करो और समय काटो। कोई भी जो 70,000 करोड़ ले गया अपना घर में अजीत पवार, उसको बंद करने के लिए नारायण राणे
ले गया 1000 करोड़, उसको चुप करने के लिए, उस चीज को खोलने के लिए नहीं। हेमंत विश्व शर्मा ले गया 1000 करोड़ शारदा फंड में, उसको चुप करने के लिए। उसके बाद बंधु अधिकारी ले गया, उसको चुप करने के लिए। बंगाल में शारदा में जो फंसा हुआ था, उसको जो है सो अपने यहाँ बुलाने के लिए, चुप करने के लिए। उसके बाद येदियुरप्पा जो है, उसको चुप करने के लिए। उसके बाद कौन, अशोक चौहान, जो 14,000 करोड़ का घोटाला किया था कोऑपरेटिव हाउसिंग में। कोऑपरेटिव हाउसिंग में 14,000 करोड़ का उस पर केस चल रहा था, सर्च हो रहा था, दिखाई दे रहा था। उसको जो चुप करने के लिए सिर्फ बीच में मुसलमानों को बात ले आकर के इन पापियों लोग को बचाने का कोशिश हुआ। ये बोलता था कि कोयला घटोला, ये बोलता था सीएजी घटोला, टेलीकम्युनिकेशन घटोला, इतना करोड़, इतना खरब, इतना, ये कहाँ गया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया, मालविया ले गया 9,000 करोड़, मोहन चौकसी ले गया 13,000 करोड़, नीरव मोदी ले गया 13,000 करोड़, ललित मोदी ले गया 4,000 करोड़, कोठारी ले गया 5,000 करोड़। और जब पार्लियामेंट में बात उठता था तो बोलता था कि हम 370 जो लागू कर दिए, उसका जवाब यही था। बोलता था कि मालविया इतना ले गया तो पत्थरबाज को हम बंद कर दिए। उसके बाद बोलता था तो ये क्या हुआ? तो बोलता था कि हम जो है मुस्लिम को यहाँ से भगाएंगे, एनआरसी के नाम पर बांग्लादेश वापस करेंगे, जो यहाँ का बंगाली है उसको वापस करेंगे। और आज तक नहीं किया। रोहिंग्या के नाम पर, मतलब कि इनका एक ही काम था, मुसलमान को टारगेट करो। और देश के जो करप्शन था, जो पापी लोग था, जो पैसा ले गया था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की माँ को, भारत माता की माँ को, भारत माता की आंचल का वो पैसा जो ले गया, उसको बचाने के लिए आपको मुसलमान को टारगेट करता था, सिर्फ उसको बचाने के लिए। ये सरकार उसी के लिए बनी थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो उसके बाद मणिपुर में हमारी माँ बहन के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। मणिपुर में हमारे माँ बहन के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। हाथरस में क्या हुआ आप जानते हैं। लखनऊ में 1400 घर मुसलमान को तोड़ करके नाबूद कर दिया बेकसूर का। बोलता था कि सरकार का जमीन है, तो सरकार का तो यहाँ का जो रहता था, कोनो की अमेरिका का और पाकिस्तान और बांग्लादेश का आदमी था, वो भी तो सरकार का आदमी था। काहे तोड़ दिए आप उसको, नहीं रहने दिए। संभल में 5 मुसलमान को, एक ब्राह्मण को खुश करने के लिए, ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए 5 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 5 मुसलमानों को कत्ल कर दिया वोट लेने के लिए। और कहता है कि हम तो साधु बाबा, साधु बाबा। उसके बाद बहराइच में क्या हुआ, सबके घर को तहस नहस कर दिया गया, तहस नहस कर दिया। जहाँ जाता है कहता है जहाँ मुसलमान का घर है, कहता है कि यहीं पर मेरा मंदिर है। वाह, मैं लड़ाई करो, खून खराबा करो, इसी में वक्त को निकालो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऊपर में खुदा वाला देख रहे हैं। खुदा आपसे भी हिसाब लेगा। जितना वाक्या में बोला हूँ, जितना बात में बोला हूँ, जितना मैं भाषण दे रहा हूँ टीवी पर, मोबाइल पर, अगर इससे कोई गलत होगा तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। लेकिन इसका बदला भगवान के घर में लिखा हुआ है। और जो ऐसा बर्बरता किया हमारे मुस्लिम भाई के साथ, गरीब लोग के साथ, हरिजन लोग के साथ, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चाहे आज दीजिए, चाहे कल दीजिए। आप पावर में कितना दिन तक रहेंगे,
कितना दिन तक रहेंगे पावर में? पावर एक दिन भगवान देते हैं और एक दिन छीन लेते हैं। ये दुनिया की परंपरा है, लेकिन उसी पावर में लोग अपना पावर दिखाते हैं। किसको पावर दिखाते हैं? किसको? उन्नाव में रेप हुआ, उसको छोड़ दिया, जात भाई है। बनारस यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, केस हुआ, उसको छोड़ दिया गया। ट्रेन में मुसलमानों को मार दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उसका बुलडोजर नहीं हुआ। लेकिन जब मुसलमान के बाद कोई होता है तो सोचना पड़ जाता है, क्या बलिया में हुआ बुलडोजर? देवरिया में हुआ बुलडोजर? कन्नौज में हुआ बुलडोजर? नहीं होगा वहाँ। काहे तो मेरा वोट है ना, उसके ऊपर काहे बुलडोजर करेंगे? वाह वाह रे शासन, वाह रे प्रशासन। शासन वाला, प्रशासन वाला, तुम क्या समझते हो कि सब दिन मेरा ही दिन रहेगा? अरे सबका दिन आया है, सबका दिन चला गया है। रावण भी कहते थे कि मेरा सब कुछ है, दुनिया है, लेकिन दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा और राम के हाथ में सुपुर्द करके गया। इसीलिए करके मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा बोलने का मेरे पास में कुछ नहीं है। और मेरा इतना ही बोल करके मैं अब अपना बात समाप्त करता हूं, क्योंकि हमको बोलने का उतना ताकत भी नहीं है, बिकॉज आई एम ए ओल्ड मैन। इसलिए करके हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि आप लोग हमको हिम्मत दीजिए, हमको शाबाशी दीजिए। गलत बात पर कुछ मैं बोला हूं तो उस पर कॉमेंट कीजिए। इस लेकर के आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है और कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है, इसलिए आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलोअर बनिए, शेयर कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, सलाम, खुदा हाफिज। इतना ही कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।